Exercise 11.2, question number 5. Draw a line segment AB of length 8 cm, taking A as center, draw a circle of radius 4 cm, and taking B as center, draw another circle of radius 3 cm. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. यानी कि पहले हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है AB. A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है. बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है. ठीक है. फिर प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है. अब ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो. चलो ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचते हैं. ये हमने रेखाखंड खींच दिया. अब इसके हम नाम दे देते हैं जो नाम उसने कहे. ए एंड बी. अब क्या कह रहा है हमसे कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का. तो अब हम जो है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया. ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त खींचते हैं. ठीक है, कलर दूसरा ले लो, रेड ले लो. ये हमने ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दिया. फिर ऐसे ही बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम वृत्त खींचते हैं. बी को केंद्र मानकर, ये हो गया. बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच दिया. अब इस जो ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का, लाइन सेगमेंट का हम लंबार तक खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आपको पता गया कि जो लेंथ होती है उसकी आधी से दूरी हम लेते हैं, तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं. ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ ए पॉइंट से हम आधे से अधिक दूरी ये ले ली हमने. ठीक, ए पॉइंट से एक चाप हम ऊपर को भी काटेंगे. ये हमने ऊपर भी काटा और ऐसे ही हम नीचे भी काटेंगे. ये चाप हमने नीचे भी काटा. फिर वैसे ही बी पॉइंट से और बी पॉइंट से हम चाप जो है ऊपर भी काटेंगे. ये काटा. ठीक है, अब ए पॉइंट से नीचे हमने मिला नहीं, तो इसको हम वैसे ही बी पॉइंट से ठीक है. अब ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे. लाइन सेगमेंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम मिला देंगे. ये हमने मिला दिया. ठीक है, ये ए बी त्रिज्या के, ये इस ए बी रेखाखंड को जहां पर काटेगा, ठीक है, उसका हम नाम दे देते हैं, दैट्स एम. ठीक है, अब एम को केंद्र मानकर, ठीक है, एम को केंद्र मानकर हम एम त्रिज्या का, लॉकिंग सिस्टम में घटा बढ़ा सकते हैं. एम को केंद्र मानकर एम त्रिज्या, एम को केंद्र मानकर एम या बी एम त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जो ए और बी से होकर जाना चाहिए. ये हमने खींचा, ये गया. ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा करनी, खींचनी है. ठीक है ना. अब
ये जो एक तो यहाँ पर काटा, इसको हम सी नाम दे देंगे। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों वृत्तों का ये है, इसको दे देंगे। और ये है, इसको देंगे। और ये है, इसको देंगे। ठीक। अब इस वृत्त के केंद्र से, प्रत्येक वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचनी है, यानी कि इस वृत्त के केंद्र से यहाँ खींचनी है और इस वृत्त के केंद्र से यहाँ हमको स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया। ये, और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर और इस वृत्त के केंद्र से इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी है। ठीक है। अब हमारे पास जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हुई? ए सी, ए डी, बी ई एंड बी एफ। बी एफ, ये हमारे पास स्पर्श रेखाएं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर